नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आईएएस एनालिसिस में। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2023 को लेके महज 1 महीने के आसपास समय बचा हुआ है। अब इन 1 महीनों में आप क्या करते हैं, ये बहुत हद तक आपके रिजल्ट पे निर्भर करता है। और आज मैं यही आप सब लोगों से शेयर करना चाहूँगा कि इन 1 महीनों के अंतर्गत आप किस प्रकार से एक शानदार रणनीति को अपना के, चाहे हम लोग जीएस की बात कर ले, सीसैट की बात कर ले, इसको आप क्रैक कर सकते हैं। तो इसके अंतर्गत आज हम लोग निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, जैसे कि यहाँ पे प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन जो पेपर है सब्जेक्ट वाइज, उसको हम लोग देख लेंगे। बुक्स को भी देखते चलेंगे, किस प्रकार से आप स्ट्रेटजी बनाएं, इसके अलावा सेफ स्कोर क्या होगा और बाकी कुछ अन्य जो बातें हैं जो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो बिल्कुल मेरे साथ बने रहिए, काफ़ी ये बातें आपको एग्ज़ाम के लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 14 मई 2023 को इस एग्ज़ाम का डेट सुनिश्चित हुआ है। तो बिल्कुल अब ये आगे पीछे नहीं जाने वाला, बीपीएससी नहीं है, इस डेट में यहाँ पे एग्ज़ाम में होके ही रहेगा। तो महज अब यहाँ पे 30 दिनों के अंतर्गत आपको पूरा का पूरा टाइम मैनेजमेंट के साथ इसे कंप्लीट करना है। उसके बाद यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो अक्सर यहाँ पे स्टूडेंट के द्वारा इग्नोर किया जाता है। जैसे सबसे प्राइमरी है आपका हेल्थ इज वेल्थ है। यहाँ पे जब तक हेल्थ आपका अच्छा नहीं होगा, अगर आप अभी तक कितना भी आप लोगों ने अच्छा से पढ़ाई क्यों ना किया होगा, लेकिन अगर हेल्थ में अगर 1 महीने के अंतर्गत अगर कुछ बीच में गड़बड़ हो जाता है तो समस्या होगी ही होगी। अपने हाथ में नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे कॉन्शस आपको ज़रूर रखना है, पूरा शेड्यूल मेंटेन करके चलना ही चलना है। दूसरी बड़ी जो समस्या जो होती है आमतौर में देखता हूँ बायोलॉजिकल क्लॉक के लेके, रात भर जो स्टूडेंट यहाँ पे जग जग के पढ़ते हैं, नो डाउट वो पढ़ने का समय था, आपने पढ़ा भी, लेकिन अभी इसको बेहतरीन करने की कोशिश कीजिए। रात भर पढ़ने की बजाय आप दिन भर पढ़ने की कोशिश कीजिए, अदरवाइज एग्जाम में फिर नींद आने लगेगी। समस्या का एक बहुत बड़ा कारण होता है, गलती से 1-2 गोला भी इधर उधर भरा गया तो समझिए कि फिर कट ऑफ पार करना यहाँ पर मुश्किल हो जाएगा। गलती का कोई चांस नहीं प्रीलिम्स में। उसके बाद यहाँ पे सोशल मीडिया को जितना हो सके अवॉइड करने का प्रयास कीजिए। और टाइम मैनेजमेंट ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप किस किस विषय को कितना वेटेज दे रहे हैं, जो कि अभी हम लोग चर्चा करेंगे। आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि कौन कौन विषय कहाँ कहाँ से कितना कितना यहाँ पे पढ़ना चाहिए। तो आइए हम लोग बात करते हैं यहाँ पे जीएस पेपर 1 के अंतर्गत जो भी सब्जेक्ट यहाँ पे पूछा जाता है। देखते हैं प्रीवियस 5 सालों से यहाँ पे, ठीक है, कहाँ कहाँ से कितना कितना प्रश्न आया है। जैसे कि करंट अफेयर, यूपी पीसीएस का पूरा जान है करंट अफेयर। देख पा रहे हैं ऑन एन एवरेज यहाँ पे 30 प्रश्न आता ही आता है। तो जो भी गवर्नमेंट स्कीम है, ऐप है, इसका एब्रोड जो सिलेबस है यहाँ पे उसका पूरा आपको करना ही होगा। और इसके लिए आप, ठीक है, अभी मैं बताऊँगा कि आपको क्या यहाँ पे फॉलो करना चाहिए, क्या रणनीति आपको यहाँ पे अपनाना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे देख पा रहे हैं हिस्ट्री को लेके यहाँ पे मैंने 2 पार्ट में बांटा हुआ है। एक यहाँ पे एंशिएंट और मिडिवल है और दूसरा यहाँ पे मॉडर्न इंडिया के अंतर्गत इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल है। तो इसमें यहाँ पे एंशिएंट को लेके जो भी प्रश्न पूछा जाता है, अधिकतर यहाँ पे फैक्चुअल प्रश्न यहाँ पे पूछा जाएगा। जैसे एक प्रश्न हड़प्पा से हो जाएगा, एक यहाँ पे बुद्ध काल से हो जाएगा। तो यहाँ से 2 प्रश्न लगभग फिक्स है, यहाँ पे आएगा ही आएगा। अधिक यहाँ पे प्रश्नों की संख्या नहीं है एंशिएंट से। मिडिवल ध्यान रखिएगा, इस बार जिस तरीके से मुगल एम्पायर को लेके कंट्रोवर्सी यहाँ पे रही है, एनसीईआरटी बुक से हटाया गया है। तो ऐसा नहीं है कि आयोग ने इसको हटा दिया है, आयोग पूछ सकता है। और मुगल टाइम पीरियड को यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है, उससे संबंधित जितना भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसको तो आप जरूर क्लियर करके जाइएगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में आपको ध्यान रखना है कि जितना हो सके शुरुआत के टॉपिक को अवॉइड करना है और 1857 के बाद से अधिक यहाँ पे फोकस देने की कोशिश करना है। पीछे के टॉपिक में देखेंगे तो मराठा वगैरह, अवध वगैरह, ठीक है, इसको आप करके जाएंगे। अदरवाइज बहुत अधिक आपको, ठीक है, जैसे कि 1857 के पहले डीपली आपको बहुत अधिक स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा आपको इन 1 महीने के अंतर्गत स्मार्ट स्ट्रेटजी बना के चलना होगा। उसी तरीके से हम लोग साइंस की बात करें तो साइंस में देखिए सबसे अधिक जो वेटेज होता है बायोलॉजी का होता है, उसके बाद फिजिक्स का होता है, केमिस्ट्री का होता है। तो बायोलॉजी पे सबसे अधिक अभी ध्यान देने की ज़रूरत है। केमिस्ट्री अगर आपको दिक्कत करता है तो बिल्कुल अवॉइड कर दें, लेकिन फिजिक्स को अवॉइड नहीं करें। कंसेप्चुअल चीज़ें यहाँ पे फिजिक्स से होती है, अगर आपका बैकग्राउंड साइंस वगैरह का है तो आप आसानी से कर जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा जियोग्राफी, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जियोग्राफी, और इसमें मैपिंग का पोर्शन। और यहाँ पे अधिकतर मात्रा में जो भी प्रश्न पूछा जाता है देखेंगे बिल्कुल यूपीएससी पैटर्न पे होता है, अर्थात कंसेप्चुअल प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ पे फिजिकल जियोग्राफी हो गया, ठीक है, चाहे वर्ल्ड जियोग्राफी की बात कर ले, हम लोग इंडियन जियोग्राफी की बात कर ले, तो अधिकतर जो यहाँ पे तथ्यात्मक प्रश्नों को पूछा जाता है। लेकिन वो जो तथ्यात्मक प्रश्न होगा बिल्कुल मैप बेसिस पे होगा। तो मैप यहाँ पे क्लियर होना चाहिए आपका। और उसके बाद से जैसे मैंने बोला अभी आप लोगों से कि जो कॉन्सेप्ट बहुत यहाँ पे ज़रूरी है, कॉन्सेप्ट को आपको हर हाल में ध्यान रखना होगा, मैपिंग बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। उसके बाद इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस की यहाँ पे बात कर ले हम लोग, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं लगभग
16, 26, 20 यही ऑन एन एवरेज 15 के आसपास आपको, ठीक है, हर साल देखने के लिए मिल रहा है। तो यहाँ पे अब जो भी लक्ष्मीकांत की बुक है अगर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है तो बार बार उसको रिवीजन करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद इन्वायरमेंट हो गया। इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी देखिए यहाँ पे, ठीक है, बिल्कुल ही एक दूसरे के आपको पूरक दिखाई देगा, क्योंकि इन्वायरमेंट का जो बेस है कहीं ना कहीं ज्योग्राफी तैयार कर देगा। तो कहीं ना कहीं अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे होते हैं तो उसमें इन्वायरमेंट भी आपका तैयार हो रहा होता है। तो यहाँ पे प्रश्नों की संख्या बहुत अधिक नहीं है, लेकिन इग्नोर करके भी आपको चलना सही नहीं होगा। जो भी करेंट से अपडेटेड जो भी डेटा है यहाँ पे इंडेंजर्ड स्पेसीज को लेके हो गया, या फिर यहाँ पे बेसिक जो इन्वायरमेंट का जो कॉन्सेप्ट है उसको भी आपको क्लियर करके जाना होगा। उसके बाद यहाँ पे इकोनॉमी को लेकर देख पा रहे हैं यहाँ पे, इसको अगर आपको बहुत अधिक समस्या है तो इसको आप स्किप कर सकते हैं इकोनॉमिक्स को, अगर लगता है कि बिल्कुल आपको नहीं आता है। अदरवाइज यहाँ पे देख पा रहे हैं पिछले 2 सालों से 2021-22 में इकोनॉमिक्स का जो वेटेज है काफ़ी यहाँ पे घट चुका है। तो कोई गारंटी नहीं है, ठीक है, आ भी सकता है। हाँ, यहाँ पे यूपी पीसीएस को लेके ध्यान रखिएगा, स्पेशल यूपी पीसीएस को लेके फुल्ली कंसंट्रेशन रहने की ज़रूरत है। यहाँ पे प्रश्नों की संख्या यहाँ पे देखेंगे तो लगभग 8 से 10 प्रश्न ऑन एन एवरेज यहाँ पे पूछा ही जा रहा है, चाहे हिस्ट्री की बात कर ले, ठीक है, सबसे अधिक हिस्ट्री ही है। इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट जो फेमस पर्सनालिटी हो गया, कुछ इंपॉर्टेंट प्लेस हो गया यूपी का, तो ऐसे चीज़ों पे विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। अब मिसलेनियस जो सबसे बड़ी समस्या का कारण बनता है, यहाँ पे देख पा रहे हैं 20, 13, 22, 5, 15 ऐसे यहाँ पे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तब इसके लिए आपको क्या करना चाहिए अभी मैं बुक के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करूँगा। अब यहाँ पे सेफ स्कोर क्या होना चाहिए, चूँकि इतना देखने के बाद आपके माइंड में जरूर आना चाहिए कि देखिए टोटल 150 प्रश्न प्रीलिम्स में पूछा जा रहा है जीएस पेपर 1 के अंतर्गत, तो आपको हर हाल में 95 प्लस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ, 95 प्लस क्वेश्चन आपको बिल्कुल अपने जहन में बैठा के चले कितना हमें हर हाल में सही करना ही करना है। जनरल और ओबीसी की यहाँ पे बात की जा रही है, बाकी अलग अलग कैटेगरी अपने अनुसार से, ठीक है, इसमें 4 या 5 क्वेश्चन का वेरिएशन कर सकते हैं। और ये क्या होना चाहिए, आफ्टर निगेटिव, ध्यान रखिएगा, आफ्टर निगेटिव टोटल आपको 95 सही होना चाहिए। अगर आप 150 में 150 भी अगर, ठीक है, अगर गोला भर के आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम आपका, ठीक है, सेफ स्कोर में पहुंचने के चांसेस यहाँ पे सबसे अधिक रहेगा। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा इसके लिए क्या करना होगा, तो देखिए करेंट अफेयर में कोशिश कीजिए कि ऑन एन एवरेज 25 प्रश्न आपको हर हाल में 20 से 25 प्रश्न यहाँ पे आपका सही होना ही चाहिए, तभी जाके 95 प्लस अचीव आप कर पाएंगे। उसके बाद से यहाँ पे हिस्ट्री हो गया, पूरा का पूरा हिस्ट्री एंशिएंट मिडेवल मॉडर्न मिला के कम से कम 15 का टारगेट रखिए। साइंस में लेके कम से कम 15 का टारगेट रखिए, और उसी तरीके से पॉलिटी में 10 से 12 यहाँ पे टारगेट जरूर रख के चलिए। और यहाँ पे जियोग्राफी में लगभग 7-8 का टारगेट आप रख सकते हैं। इन्वायरमेंट में यहाँ पे 5 का, जियोग्राफी मैंने जानबूझ के यहाँ पे कम लिया हुआ है क्योंकि कॉन्सेप्ट भी है और मैप में बहुत अधिक समस्या होती है। तो यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग आप, ठीक है, बिल्कुल इसको आप चूज कर सकते हैं कि कहाँ से आप कितना मतलब क्वेश्चन यहाँ पे सही कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे इकोनॉमिक्स हो जाएगा, ध्यान रखिएगा इकोनॉमिक्स में आप कम से कम, ठीक है, 2 या 3 आप मान के चलिए कितना सही करना ही करना है। मिसलेनियस को लेके यहाँ पे हो जाएगा लगभग 10 से 12 प्रश्न आपको सही करना है। तो टोटल को अगर आप काउंट करेंगे तो ये लगभग 95 के अराउंड आएगा, जो कि एक आइडियल कंडीशन के तौर पे मैंने आपको दिखाने की कोशिश किया है, ताकि आपको लगे कि बिल्कुल किस तरीके से एक बैलेंस अप्रोच लगा के यहाँ पे चलना है। अब ये हम लोग यहाँ पे बात करते हैं बुक्स को लेके। देखिए करेंट अफेयर, अभी जो करेंट अफेयर है बिल्कुल आपको जो भी अपडेटेड जो करेंट अफेयर आ रहा है उसको स्किप करने की ज़रूरत है। अगर उससे आप इग्नोर भी कर देते हैं तो कोई समस्या नहीं है। हाँ, लेकिन अभी तक जो भी करेंट अगर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, जहाँ से भी आपका कोई भी सोर्स हो करेंट अफेयर का, इनफाइनाइट सोर्स से ध्यान रखिएगा। तो जिस किसी एक मैगजीन को अगर आप डेली किसी यूट्यूब चैनल को फॉलो कर रहे हैं, किसी नोट्स को फॉलो कर रहे हैं, तो उसी को बार बार यहाँ पे एक ही चीज़ मैं बोल रहा हूँ, रिवीजन करिए। नए चीज़ों को अपडेट करने से बचिए, जितना हो सके रिवीजन करने पे जोड़ दीजिए। उसके बाद घटना चक्र पूर्वावलोकन, मतलब ये यूपी पीसीएस के लिए ये रामबाण है पूरी तरीके से। इसके बिना तो यहाँ पे प्रश्न बन ही नहीं सकता है। बहुत अधिक यहाँ पे बेनिफिशियल आप लोगों के लिए हो सकता है। बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पे परीक्षा वाड़े भी यहाँ पे फॉलो कर रहे होंगे, तो जिसको भी आप फॉलो कर रहे हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ ये कोई बाउंडेशन नहीं है, लेकिन घटना चक्र में यहाँ पे चूँकि पूरा का पूरा एक समग्र जो, ठीक है, मतलब क्वेश्चन बैंक टाइप का पूरा स्टेट पीसीएस यूपीएससी का पूरा जो सेट दिया रहता है, वहाँ से आने की संभावना अधिक होती है। इसीलिए आप जितना हो सके, आशा करता हूँ कि आप लोगों ने, ठीक है, रिवीजन कर ही लिया होगा, लेकिन इसको और 1 से 2 बार आप रिवीजन करने का प्रयास कीजिए। नंबर ऑफ जो अटेम्प्ट होता है क्वेश्चन का उसको बढ़ाने की कोशिश कीजिए।
उसके बाद यहाँ पे स्पेशल यूपी के लेके बस मैं एक चीज़ का फॉलो करूँगा, ठीक है, मतलब आप लोगों को शेयर करूँगा परीक्षा वाणी को लेके। इससे आप लोग पूरी तरीके से एकदम फिट कर ले अपने दिमाग में कि यहाँ से प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, परीक्षा वाणी इसके लिए यहाँ पे पर्याप्त है। उसके बाद यहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर जो भी 10 से 12 साल 15 साल जितना हो सके इसको बार बार रिपीट करिए। हालांकि जब आप घटना चक्र लगा रहे होते हैं तो इसमें ये भी सारा प्रश्न यहाँ पे रिपीट होता ही होता है। हालांकि पार्टिकुलरली भी आपका 10 से 15 साल के यूपीपीसीएस का जो भी मार्केट में बुक्स उपलब्ध है, ठीक है, उसको आप खरीद के यहाँ पे लगा सकते हैं। और फाइनली यहाँ पे सबसे जो इम्पोर्टेंट है अपने आप का आकलन करने का जो तरीका होता है वो टेस्ट सीरीज ABC, कोई भी कोचिंग संस्थान का हो, कोई भी ऑनलाइन हो यहाँ पे, ठीक है, टेस्ट सीरीज आप लोग ज़रूर लगाइए ही लगाइए। ये आपके कॉन्फिडेंस को कहीं न कहीं यहाँ पे बिल्ड करता है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे सीसैट की। तो सीसैट को लेकर पूरा 7 सालों का मैंने यहाँ पे जो भी प्रीवियस ईयर में यहाँ पे पूछा जाता है उसको मैंने क्वेश्चन को यहाँ पे, ठीक है, टॉपिक वाइज यहाँ पे मैंने शामिल करने का प्रयास किया है। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि जैसे कंप्रीहेंशन हो गया, हर साल देख पा रहे हैं यहाँ पे लगभग 10 से 15 प्रश्न यहाँ पे पूछा ही जा रहा है। तो कंप्रीहेंशन जो एरिया आपका अच्छा है उस पर आप काम करने की भी कोशिश कीजिए। उसी तरीके से यहाँ पे है इंटरपर्सनल स्किल एंड एक्सप्रेशन है यहाँ पे 12 प्रश्न, ठीक है, लगभग यहाँ पे। उसके बाद से देखा जाए तो रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, ये तो जनरली स्टूडेंट को यहाँ पे ठीक होता है। देखिए सबसे अधिक वेटेज यहीं पे है 17 नंबर, ध्यान रखिएगा 17 नंबर। यहाँ से आप मैक्सिमम कितना मार्क्स गेन कर सकते हैं आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद ये जो है डिसीजन मेकिंग जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आप अच्छा खासा मार्क्स गेन करते हैं, साथ में आप ला सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जनरल, ठीक है, इंटेलिजेंस एंड एबिलिटी है 13, यहाँ से भी आप अच्छा खासा प्रश्न कर सकते हैं। उसके बाद से यहाँ पे एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, अब ये मैथमेटिक्स वही अच्छा कर सकता है जो 10 तक बहुत अच्छे तरीके से किया हो, रिवीजन किया हो, या फिर अभी भी जिसका प्रैक्टिस यहाँ पे चल रहा हो। तो यहाँ पे, ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग। उसके बाद से यहाँ पे है सामान्य अंग्रेजी को लेके, यहाँ पे 14 प्रश्न पूछा जा रहा है जो हिंदी मीडियम वालों के लिए समस्या का कारण बनता है, लेकिन इतना भी बहुत हाई लेवल पे नहीं होता है। यहाँ से आप रिवीजन करके देख के सिलेबस को बहुत हद तक कवर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा जनरल हिंदी लगभग 12, ठीक है, हिंदी मीडियम वालों के लिए भी एक बहुत बड़ी समस्या का कारण है, ध्यान रखिएगा। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए तो होगा ही होगा, लेकिन हिंदी मीडियम वालों के लिए भी, चूँकि यहाँ पे व्याकरण से संबंधित जो हिंदी होता है बिल्कुल अलग लेवल का यहाँ पे होता है, आपको रिवीजन करना ही करना पड़ेगा। अब इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, देखिए सीसैट की तैयारी अभी आप लोगों ने अगर किया नहीं होगा, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे कर रहे होंगे, तो यहाँ पे 2 चीज़ों को आपको मैं बार बार शेयर करूँगा। पहला तो प्रीवियस ईयर पेपर है, जो भी जब से यूपी में यहाँ पे सीसैट स्टार्ट हुआ है तो जितना भी प्रीवियस ईयर पेपर हुआ है उसको कोशिश कीजिए लगाने का। उससे क्या होगा कि आपका पैटर्न बिल्कुल पता लग जाएगा कि कहाँ कहाँ से किस किस टॉपिक से किस प्रकार का प्रश्न यहाँ पे दिया जा रहा है। तो ये बहुत ही आसान हो जाएगा अगर आप, ठीक है, इसको आप फॉलो करके चलते हैं। और उसके बाद से यहाँ पे टेस्ट सीरीज, जो भी टेस्ट सीरीज है, ठीक है, कम से कम आप लोग 5 से 10 टेस्ट सीरीज तो ज़रूर लगा के जाइए। और यहाँ पे अगर पिछले 5 सालों का भी अगर प्रश्न पत्रों को देख लेते हैं तो लगभग यहाँ पे हो जाएगा टोटल 10 टेस्ट सीरीज का मतलब है कि यहाँ पे, ठीक है, 1000 के आसपास, ठीक है, लगभग यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा। तो उसमें आपका पूरा ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि ये सारी बातें आप लोगों के लिए, ठीक है, फ़ायदेमंद यहाँ पे होगी ही होगी। तो इसको आप कंटिन्यू रूप से फॉलो करें, अगर आपकी स्ट्रेटजी है तो उसे भी फॉलो करें। लेकिन ये जो स्ट्रेटजी मैंने बताया हुआ है बिल्कुल ही आप लोगों को, ठीक है, ये काम करेगा ही करेगा। तो बस इसे आप लोगों को ऑनेस्टी के साथ फॉलो करने की ज़रूरत है। तो ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना फीडबैक देते रहें एंड PDF के लिए आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं।